बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ और आज आसिम मुनीर साहब ने एक बात साबित की है इन इंतखाबात में, यानी PMLN को दिलवाएगी ना सारी सीटें। एक बात साबित की कि इस निज़ाम को इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि अवाम की राय क्या है, या अवाम इस निज़ाम के बारे में, या इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, या आसिम मुनीर साहब के बारे में, या ये मौजूदा हुक्मरानों और रजीम के बारे में क्या सोचते हैं। यानी तमाम आज़ाद ज़राए का दावा है कि जो हरीपुर वाली सीट है वो तो बड़ी आसानी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतती है। और सब ये पहले भी कह रहे थे कि अगर शफाफ इंतखाबात की सूरत में कोई इम्कान नहीं था कि नून लीग ये सीट जीत जाए, लेकिन फिर भी जितवाया गया। तो अब बड़ी वाज़े हो गई ये हकीकत कि एस्टेब्लिशमेंट यही करती जाएगी, डिटाई के साथ, बेशर्मी के साथ, और उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि अवाम की तौहीन हो रही है। अब अगर इस चीज़ को बदलना है तो फिर अवाम को बदलना पड़ेगा। ये अब ऐसे नहीं बदलेगा, ना इसको अदालत ठीक करेगी, ना इसको पार्लियामान ठीक करेगी, ना इसको इंसानी हकूक़ की तंजीमें ठीक करेंगी, ना इसको अमेरिका ठीक करेगा, ना इसको IMF ठीक करेगा, ना ही इसको यूरोपीय यूनियन ठीक करेगा, ना ही इसको बरतानवी सफ़ीर ठीक करेगा। कोई इसके अंदर अक़वाम मुत्तहिदा कोई इसमें मुदाखलत नहीं करेगा। ये पाकिस्तानियों को अपने हाथ में मामला लेना पड़ेगा, पाकिस्तानियों को अपना मैंडेट और अपनी ताकत मनवानी पड़ेगी। जैसे पाकिस्तानियों ने एक वक्त आया था, अपने लिए एक अलग वतन हासिल किया था और आज़ादी के लिए बड़ी कुर्बानी दी थी, ऐसे ही पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि हकीकी आज़ादी के लिए भी अब शायद बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि हमें दिखाई दे रहा है कि अब वो इलेक्शन में भी नहीं मानते और इंसानों की राय को वो तस्लीम ही नहीं करते। यानी 95% रिजल्ट में 25,000 की लीड थी, और जब रिजल्ट मुकम्मल होता है तो पता चलता है जनाब फारग है। और वो कहते हैं जी हम फॉर्म 45 लेकर गए जो हमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने दिए, वो फॉर्म 45 हम हवाले कर रहे हैं RO के कि जनाब ये फॉर्म 45 है, इसके मुताबिक आप रिजल्ट जारी कर दें फॉर्म 47। तो RO ये कह रहा है कि मैं नहीं ले रहा। RO असली फॉर्म 45 लेने से इनकारी हो गए और उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपनी मर्जी का नतीजा डाल लिया। ये एक नया काम पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने सीखा है। एक और चीज नाज़रीन बड़ी इंटरेस्टिंग हुई। एक तरफ 3 मरतबा की वज़ीर आज़म की बेटी थी जिसने मुखालिफिन को दबाने के लिए, सियासी मुखालिफिन है, उन्होंने इलेक्शन ही लड़ना था, हर गैर जमहूरी हथकंडा, हर गैर जमहूरी हरबा उन्होंने इस्तेमाल किया और कोई तरीका उन्होंने नहीं छोड़ा जिससे अपने मुखालिफिन को ना दबाया हो। और दूसरी तरफ एक बिल्कुल आम सा मिडिल क्लास आदमी है और वो वज़ीर आला बना, और किसी ख़ानदानी सियासत का नतीजा नहीं है ये शख्स सुहेल अफरीदी, और उसने फ्री हैंड दिया अपनी अपोजिशन को। अब इसमें जनाब सुहेल अफरीदी का एक स्टेटमेंट भी है कि हरीपुर इलेक्शन में नून लीग के रहनुमाओं ने मुझ पर ज़ाती हमले किए, गालियां दी, लेकिन मैंने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में जमहूरियत है, आज़ादी है। ये होती है ना जमहूरियत। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर अपना हक नहीं ले सकती खैबर पख्तूनख्वा में, हरीपुर में, वो अगर इलेक्शन जीत के भी इलेक्शन की जीत अनाउंस नहीं करवा सकते, तो ये इमरान खान को कैसे जेल से छुड़ाएंगे? ये तो एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। यानी मैं एक अगर न्यूट्रल तज्जिया आप इसका करें कि खैबर पख्तूनख्वा का एक ज़िला है, वहाँ पे एक इलेक्शन हो रहा है एक तहसील में, और उस इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का उम्मीदवार जीत भी रहा है, लेकिन वहाँ पे सिस्टम जो है वो जो उसी सूबे में काम करने वाला सिस्टम है, RO भी वहीं का, प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी वहीं पे, और वो 2 नंबरी करके उन्हें हरा देते हैं जीतने वाले को और हारने वाले को जिता देते हैं। तो जब आप यहां इंसाफ नहीं ले सकते तो पंजाब की एक जेल में बंद, अडियाला जेल में, इमरान खान के लिए आप इंसाफ कैसे लेंगे? ये सवाल पैदा होता है। ये एक टेस्ट केस होना चाहिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के लिए कि वो इसे कैसे देखते हैं। दर्जनों सबूत हैं नादरीन जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, आप देख सकते हैं जाके, पूरा ट्विटर भरा हुआ है, पूरा का पूरा यूट्यूब भरा हुआ है, हर तरफ सबूत हैं। और जो लोग ये सबूत इकट्ठे कर रहे थे उनके साथ क्या किया गया, आगा शेख सरवर साहब को एक मरतबा फिर गिरफ्तार कर लिया गया। इन्होंने काफ़ी बेनकाब किया इस इलेक्शन में, कवरेज कर रहे थे, उन्हें वहाँ से उठा लिया गया। पहले भी इन्हें गिरफ्तार किया गया था, ज़हीम लगारी साहब को गिरफ्तार किया गया था, बार बार हमारे एक बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं शाकिर इवान साहब, उनको गिरफ्तार किया गया, सिद्दीक जान साहब को किया गया, सतूर साहब को किया गया, मुतीउल्लाह जान साहब को किया गया,
साकिब बशीर साहब को गिरफ्तार किया गया जिस वक्त वो अपनी सहाफती जिम्मेदारियां अदा कर रहे थे। और मैं किस किस का नाम लूं, बेशुमार हमारे जर्नलिस्ट साथी हैं जिन्हें बार बार गिरफ्तार किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है। जो लोग भी इस रजीम के खिलाफ या इनकी ज्यादती के खिलाफ कोई खबर ढूंढ कर लाते हैं या इन्हें बेनकाब करते हैं, उनके साथ यही किया जाता है। तो ये इंतहाई काबिल मुजम्मत है। आगा शेख सरवर साहब का पता करना चाहिए, और अगर इन्होंने कोई जुर्म किया तो फिर आप कानून के मुताबिक सामने लेकर आए ना। आप गायब कैसे कर सकते हैं? बाकी सहाफ़ी साथी ढूंढ रहे हैं और वो कह रहे हैं जी हमें पता ही नहीं चल रहा कि ये किधर गए हैं। मैंने जितने लोगों से बात की उन्होंने कहा जी कि अभी तक कुछ पता नहीं है। जब मेरी लास्ट टाइम बात हुई रात गए तब तक ये सूरत हाल थी। अब नादरीन एक और मैं आपके साथ खबर शेयर करता हूं। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने एक बात कंफर्म की है कि ये जो पावर शेयरिंग का एक फॉर्मूला था पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के बीच में, इस फार्मूले के मुताबिक अगस्त 2026 तक, यानी अब जो साल शुरू होने लगा है, इसके अगस्त तक शहबाज शरीफ ने वजीर आजम रहना था और उसके बाद बिलावल ने वजीर आजम बन जाना था। जबकि स्पीकर भी आधे आधे टाइम के लिए, चेयरमैन सेनेट भी आधे आधे टाइम के लिए। तो इस किस्म का कोई एक फार्मूला बनाया हुआ था। सदर की सीट के ऊपर यह नहीं था। तो अब सूरत हाल काफी बदल गई है। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कंफर्म तो कर दिया इस मौके पर, लेकिन सूरत हाल ऐसे बदल गई कि पीएमएलएन को जो सीटें अब मिल गई हैं वो तकरीबन आज़ाद हैसियत में आ चुके हैं। अब उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़रूरत नहीं है अपनी हुकूमत बचाने के लिए। यानी अब सिचुएशन ये हो जाएगी कि किसी वक्त अगर पीपल्स पार्टी भी पीएमएलएन की हुकूमत को गिराना चाहेगी तो नहीं गिरा पाएगी। यानी आप अंदाजा करें 17 सीटों वालों को कहां तक पहुंचा दिया। मखसूस नशिस्तों की माले गनीमत दे दी, बहुत सारे ज़िमनी इलेक्शन करवा दिए, बहुत सारी सीटें छीन कर पीटीआई की उनकी झोली में डाल दी और करते कराते उनको कहां तक पहुंचा दिया। ये नादरीन पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तानियों के साथ ज्यादती की है और ये जुल्म जो है वो तारीख के अंदर लिखा जाएगा। ये वक्त तो गुजर जाएगा लेकिन ये चीजें लोगों को याद रहेंगी। राजा परवेज अशरफ साहब ने नादरीन एक दावा किया है, दावा मैं आपके सामने रखता हूं। वो ये कह रहे हैं कि जब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब का टन्योर पूरा हो जाएगा ना तो उनका इस्तिस्ना खत्म हो जाएगा। देखें ये वाला इस्तिस्ना तो सदर को हमेशा से था, तो फिर आईनी तरमीम की जरूरत क्या थी? सुप्रीम कमांडर फोर्सेस के तो सदर पाकिस्तान है ना, आसिफ अली जरदारी। अब बेशक फॉर्म 47 है लेकिन सदर तो है ना इस वक्त। तो ये वाला इस्तिस्ना तो सदर को हमेशा से था कि जब तक वो सीट पे रहेगा तब तक उसे इस्तिस्ना इम्यूनिटी है, उसके ऊपर कोई केस बन नहीं सकता, कोई अदालत बुला नहीं सकती। ये जो ताहयात वाला मामला इसके ऊपर तनकीद हो रही थी, लेकिन यहां पे राजा परवेज अशरफ साहब इससे मुकर गए। तो फिर क्या फील्ड मार्शल अकेले बेनिफिशरी हैं इस मामले के? क्योंकि उनका ओहदा भी ताहयात है और जब तक वो फील्ड मार्शल के ओहदे पर हैं तब तक उनके साथ ये इस्तिस्ना चलेगा। और फील्ड मार्शल के ओहदे से हटाने के लिए कम से कम 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी, और अगर 2/3 अक्सरियत आपके पास नहीं भी है, आप उनको हटाना चाहते हैं, तो जैसे सदर को मुआखजा करके या इंपीचमेंट करके हटाया जाता है, वो तरीका है जिससे हटाया जाए। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।